जी हाँ, आपने सही देखा। टैगलाइन में हम बात करेंगे आज एक ऐसे देश के बारे में जहां मिले हैं सोने के पहाड़। ये है एक देश, सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वैसे अफ्रीका में दो कॉन्गो हैं। यहाँ मिले हैं सोने के पहाड़। सोने के पहाड़ से क्या मतलब है हमारा? क्या बड़े बड़े पहाड़ सोने के हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सोना हमेशा जमीन से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, तो यहाँ की जो पहाड़ों की मिट्टी है उसमें सोना है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि 2021 में ही बस सोना मिला है, इस देश में कई डेकेड से सोना मिलता आया है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो पहली कौन सी है? पहली है ये अल्जीरिया। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सोना मिला है तो ये कोई एक रिच कंट्री है। तो ये रिच कंट्री नहीं है, इट इज द सेकंड पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे खराब कंट्रियों में से माना जाता है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जहां पर गरीबी होगी तो वहां पे करप्शन बहुत हाई होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, करप्शन इंडेक्स है, इनमें बहुत ही खराब रैंकिंग मानी जाती है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कई बार तो भुखमरी से यहाँ पे कई जन की मौत भी हो जाती है। बेसिकली ये कोई रिच कंट्री तो नहीं है, लेकिन रिच नेचुरल सोर्सेस वाली कंट्री है। तो कई देशों की इस पर नजर रहती है, उनके देश फंडिंग करते हैं। इस देश को ग्रुप्स बने हुए हैं, इन देश के कई सौ से भी ज्यादा ग्रुप्स हैं। और इलीगल माइनिंग कराई जाती है इनके देश से। और उस देश का सोना इनके देश में एक्सपोर्ट होता है। ये है बीबीसी का आर्टिकल, कॉन्गो गोल्ड माउंटेन फाउंड। Villagers arrive in large crowds with shovels to pack the gold for themselves. They are taking the soil to their homes to wash, extract and smelt the gold into doré. Congo is said to be one of the poorest countries in Africa. What do you think about this event? Leave a comment below. एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इसकी कैपिटल है किंशासा, करेंसी है कॉन्गोलेस फ्रैंक, इनके प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स। Congo's largest export in raw material with चाइना और सऊदी अरेबिया, अमेरिका जैसी कंट्रीज यहाँ से लार्जेस्ट मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। उनके रॉ मटेरियल को यूज करते हैं और लगे रहते हैं कई साल। इनके लोगों को इलीगल माइनिंग के लिए लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं वहाँ के लोग? क्योंकि उनके देश में इतना भी पैसा नहीं है कि उनके लोग खाना पीना भी खा सके, तो ये लोग फंडिंग करते हैं पैसों से। बेसिकली ये कंट्री बहुत ही इकोनॉमिकली स्ट्रांग मानी जाती हैं। ये चाहे तो किसी दूसरे देश की डेमोक्रेसी को तक चेंज कर दे, तो वहां की गवर्नमेंट इनके कब्जे में रहती है। और अगर आने वाले साल में यहाँ कोई बड़े रिसोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि यूरेनियम, लिथियम और भी जैसे सोना ही मिलता है, तो उस जगह पर इनके लोगों का हक होगा। इसलिए ये कंट्री इन गरीब देशों में कुछ ना कुछ माइनिंग करती रहती हैं, उनके लोगों से करवाती रहती हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए, अगर आप इंडिया से बस सीमित हैं और अगर किसी दूसरे देश का नॉलेज नहीं रह रहे हैं, तो ये तो खाने के लिए जी, जीना है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप वोकेबलरी सीखना चाहते हैं तो हमारा एक इंस्टाग्राम पे चैनल है, बर्ड नियो करके। इसमें मिनीमोनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है, प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड्स का इस्तेमाल करके नेचुरल लर्निंग
आपको वोकेबलरी सिखाई गई है इंग्लिश। बाय बाय फॉर नाउ।